वहां भीषण आग लगने की वजह से कई दुकानें जलकर राख हो गई। बताया गया कि बस अड्डे के पास मौजूद एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते आसपास की कई दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां से आग की भीषण लपटें उठती हुई दिखाई दी। बताया गया कि एक दुकान में रखे गैस सिलेंडर के फटने की वजह से आग और तेजी से फैली। आग की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई लपटों में घिरी दुकानों के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ही पलों में करीब 10 दुकानें पूरी तरह जलकर राख में बदल गईं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी से राहत भरी खबर आई है। यूपी में नए केस की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,902 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं एक दिन में 26,780 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 12,19,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,45,000 एक्टिव मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये आंकड़ा 1 मई की तुलना में एक्टिव मरीजों से 60,000 कम है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले लगातार रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली बार 19,436 नए मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 127 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,25,164 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, तो वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली कोरोना के प्रहार से करहा रही है, लेकिन गिद्ध अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। दिल्ली के ही एक अस्पताल से हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। इस अस्पताल का गार्ड कोरोना मरीजों की ट्रे से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उसे 20-20 हजार रुपए में बेच रहा था। इतना ही नहीं, बिहार के भागलपुर से एक कंपाउंडर पकड़ा गया जो कोरोना से मारे गए लोगों के नाम पर अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उसकी कालाबाजारी कर रहा था। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? महामारी के इस दौर में भी इंसान अगर स्वार्थी बन जाए तो क्या होगा? जब समाज को एक दूसरे के साथ की जरूरत हो, लेकिन लोग मुनाफा कमाने की होड़ में जुट जाएं, तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, जरूरी सामान की किल्लत होगी, सरकारों की कोशिशें नाकाम होंगी। तो फिलहाल हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। कोरोना काल के गिद्ध एक्टिव हो गए हैं और लोगों को नोच रहे हैं। तस्वीरें पटना की हैं। यहां के गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की सूचना मिली थी कि जीवन रक्षक दवाइयां यहां मरीजों को ब्लैक में बेची जा रही हैं। उसी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने गांधी मैदान पुलिस के साथ यहां छापेमारी की। अस्पताल से जीवन रक्षक दवाइयां भी बरामद की गई हैं। यही नहीं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक को देखिए। दरअसल ये एक कंपाउंडर है, यानी फ्रंट लाइन वर्कर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिंटू नाम का ये कंपाउंडर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। ये कोरोना से मर चुके मरीज के नाम पर इंजेक्शन हासिल करता और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता। लेकिन भागलपुर के ड्रग विभाग को इसकी जानकारी हो गई और इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कंपाउंडर पिंटू के साथ उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है जहां से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया करता था। नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है
उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स दिल्ली के अग्रसेन हॉस्पिटल का चौकीदार है, लेकिन इसकी काली करतूतों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रहलाद कुमार नाम का ये चौकीदार अग्रसेन हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराता था और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रहलाद कुमार रोहिणी के अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से गार्ड की नौकरी कर रहा था। कोरोना महामारी के दौरान इसकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगी थी। इसी दौरान इसने इंजेक्शन चुराने का धंधा शुरू किया। जब पेशेंट सो जाते थे तो ये उनके ट्रे से इंजेक्शन निकाल लेता था। इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने नकली कस्टमर बनकर इसे जाल में फंसाया। प्रहलाद कुमार ने एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए मांगी, जबकि उस इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपए ही है। पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी प्रहलाद के पास से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस की टीम ने जब्त की है। कोरोना काल में एम्बुलेंस से मनमाना पैसा वसूलने के मामले में एक MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला भी दिल्ली का ही है। पुलिस के मुताबिक पेशे से डॉक्टर ये शख्स एक एम्बुलेंस का मालिक भी है। ये कोरोना काल में जरूरतमंदों को एम्बुलेंस देने के बदले उनसे 3 गुना किराया वसूल रहा था। एक पीड़ित को गुरुग्राम से लुधियाना छोड़ने के एवज में इसने 1,20,000 रुपए वसूले। जी हाँ, सही सुना आपने, 1,20,000 रुपए। अब आप ही सोचिए, क्या इस जैसा शख्स डॉक्टर कहलाने के लायक है? कोरोना काल में कुछ लोग जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कोविड की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक गिरोह का मुंबई के काला चौकी इलाके में भंडाफोड़ हुआ। दरअसल स्वामी पैथोलॉजी नाम की इस लैब में बिना स्वैब लिए ही कोविड रिपोर्ट बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो लैब से एक मोबाइल, कंप्यूटर और 2 कोविड की फर्जी रिपोर्ट जब्त की है। ऐसे ही लोगों से आज पूरा देश पनाह मांग रहा है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ आज पूरा देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और न्यूज़ 18 लगातार संकट काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा बेनकाब कर रहा है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज और समूचे देश